आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबको हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9 का झारखंड अद्वित परिषद जैक द्वारा पहले ही डेट शीट निकाला जा चुका है। जैसा कि आप सभी मेरा पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं अपने जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया आज डेट में, जिसका मैं उसका साइंस का लेकर के आपके बीच में आया हूँ। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रांची झारखंड मॉडल प्रश्न पत्र एक विज्ञान विषय रहेगा। समय 1.5 घंटा है, पूर्णांक 40 का रहेगा। जिससे सामान्य निर्देश मैं बता दे रहा हूँ। कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। सभी प्रश्नों को उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चयन करना है। गलत उत्तर पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। बिना विलंब करते हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो आप जान रहे हैं कि चाल और वेग का होता है, समान होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। बेग का एसआई मात्रक क्या होता है? बेग का एसआई मात्रक होता है क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा। मीटर प्रति सेकंड आप लोग सब जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। चौथा में स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं क्या चीज? अब देखिए, तय की गई दूरी को मापता है, उसको ऑडियोमीटर क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पीडोमीटर कहते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग कैसा होगा? अब बताइए। देखिए, पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए यानी एम जो है उसका कर दिया जाए, तो यानी 5वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका क्या हो जाएगा? वही रहेगा, उसका बदलेगा नहीं। दुगुना कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 2 गुना एम भी, अब इसका आधा कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए 2 गुना एम भी हो गया, 2 बटा आधा कर दीजिए, अभी काटेंगे तो एम भी ये न रहेगा, यानी इसका क्या रहेगा? वही रहेगा, नहीं बदलेगा। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान 6 kg और 34 kg है तो 6 kg और 34 kg ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ए का जड़त्व बी के जड़त्व के बराबर होगा। ए तथा बी का जड़त्व 0 होगा। यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बी का जड़त्व जो होगा ए के जड़त्व से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा गया है? न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा गया है? यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा गया। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मैं बार बार पहले बताया हूँ कि रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए हम लोग इसमें देखते हैं 60 kg क्या है? 60 kg द्रव्यमान में किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो 60 kg है, तो 60 kg में हम लोग क्या करेंगे? इसमें द्रव्यमान अगर निकालेंगे हम लोग 60 kg है तो उसको बदलेंगे मीटर में। kg है तो मीटर में बदलेंगे। मीटर में जब लगेंगे इसमें 6 भाग करेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 100 होगा। यानी आप देख सकते हैं कि 100 हो जाएगा बटा कितना? 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन लगेगा इसका बल। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? अगर आधा कर दिया जाए तो देखिएगा, आधा कर दिया जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इसका। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। अब देखते हैं 11 नंबर, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे, ठोस से, तरल से, द्रव से, सबसे। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंगे जो होते हैं निम्न में अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अब आगे है 13 नंबर, मानव श्रवण के श्रव्य एवं प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। 13 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? 20 किलोमीटर। सभी लोग को पता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? 2 विभिन्न पदार्थों को मिलना क्या कहलाता है? यानी क्या कहता है? विसरण कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? आपको पता होना चाहिए। 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वह गलने लगता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस
किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? नमक का, तेल का, हाइड्रोजन का, जल का। निम्न में से किसको किया जा सकता है? यानी हाइड्रोजन को सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज़? जल है। जल देखिए H2O दो मिलकर बना है ना, इसलिए क्या होगा? यह जल होगा। पीतल किस धातु का मिश्रण कहलाता है? जिंक और Cu का, कॉपर का। आगे है 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिएगा, जल से बर्फ बनेगा, फिर जल बन सकता है। भोजन का पचना, मोमबत्ती पिघल गया था फिर मोमबत्ती बनाया जा सकता है। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भोजन जब पचेगा तो उसको पुनः नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आते हैं 20 नंबर। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Na2O। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका, 20 का। अब देखते हैं 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा? H2O है ना, इसका निकाल लीजिए। 1 गुना 2 प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा। 2 यानी 16 हो जाएगा। 16 18 दूना 36 हो जाएगा। इसमें 16 14 16 2 18 16 2 18 हो जाएगा। जिससे 2 गुना 1 प्लस 16 16 2 कितना 18 और 36 में हम लोग 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 21 के बी। 22 में 22 में देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C2H2 यानी C2H2 का अगर देखा जाए हम लोग तो क्या करेंगे? 2 गुने 12 प्लस 2 कर लेंगे। 2 गुना 1 यानी 12 दूना 24 और 2 26 हो रहा है ना। 26 कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 26 का बी। 22 का बी 26 आंसर आया। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज देखिएगा, ईंट पर नाच पर याद रखिएगा, ईंट पर नाच पर हो जाएगा। तो देखिएगा 23 का जो है इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था वो जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। आगे देखते हैं 24 नंबर। एक तत्व के 11 इलेक्ट्रॉन, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि आपको पहले से पता है P बराबर E होता है, यानी प्रोटॉन जो था इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कितना होना चाहिए? परमाणु संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 11 होना चाहिए इसका आंसर। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु के समान नहीं होगा? कौन और परमाणु के समान नहीं होगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा और न्यूट्रॉन नहीं होगा। यानी अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीबा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का गाल्जी उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है ना। अब देखिए आगे है, पौधों का शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभाजित ऊतक पाया जाता है, जो विभाजित होकर आगे बढ़ता है, अपना टहनी इधर उधर निकालता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? 30 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आप समझ लीजिए, श्वेत माने सफेद और सफेद मत फल का है फसल दूध होला, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल जो गर्मी में अभी कट रहा है हम लोग को, यानी कौन है? चना है, चना ना। आगे है, जीवों का वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है? जीवों का वर्गीकरण का सर्वाधिक जो लक्षण होती है सी। उनका कोशिका संरचना के आधार पर होता है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? 34 का बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। व्हेल निम्नलिखित में किस वर्ग के से व्हेल मछली जो होती है सरीसृप नहीं हो से पक्षी नहीं हो से मत्स्य वाला होता है। क्या मत्स्य होता है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन सी गैस उतर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ रहा है गर्मी ऊष्मा उतना ही बढ़ेगी। जल प्रदूषण में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा?
जल प्रदूषण में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? फेफड़ा संबंधी रोग, जो है वो नहीं होगा, फेफड़ी संबंधी रोग रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। आगे देखते हैं 39। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? निम्नलिखित में कौन सा असंक्रामक रोग है? 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन है? रतौंधी। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है? दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है टीबी, जल्दी ठीक नहीं होता है। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? जीवाणु जो निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? जीवाणु, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी होगा, मोनेरा के रूप में आते हैं। आप सबको बहुत बहुत अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें।